खुलेआम खुलेआम किसी और से अय्यासी करते हैं। अरे सोचो, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी पत्नी है और बाहर मुंह मारते हैं, तुम्हारी पत्नी किसी और मर्द के साथ मुंह मारने लगे, क्या तुम उस पत्नी को रख लोगे? चलिए, इंडस्ट्री में गंदगी तो मच गई है और बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से मच गई है। काजल राघवानी जो है वो लगातार स्टोरी लगा रही है और अनाप शनाप चीजें लिख रही है। आम्रपाली दुबे ने भी स्टोरी लगाया है और काजल राघवानी का एक चैट को जो है वो शेयर कर रही है, पोस्ट कर रही है कि अब एक्ट्रेस लोगों को पर्सनल चैट भी करना पड़ रहा है अपने आप को सही बताने के लिए। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच में एक प्रोमो आया है। प्रोमो ये आया है कि मंजुल ठाकुर को बुलाया गया है और वहां पे काजल राघवानी, शुभांकर मिश्रा, रानी चैटर्जी रहती हैं और वहां पर जो इल्जाम लगा था मंजुल ठाकुर के ऊपर निरहुआ के द्वारा कि काजल के साथ जब वो शूट करते हैं तो वो डायरेक्टर जो है वो खो जाते हैं। अब मंजुल ठाकुर का कहना है कि खो मैं नहीं रहा हूं, खो निरहुआ जाते हैं और आम्रपाली में निरहुआ खो जाते हैं। अब इल्जाम निरहुआ का था कि भाई मंजुल ठाकुर खो जाते हैं काजल के चक्कर में, लेकिन मंजुल ठाकुर का उल्टा है बयान कि निरहुआ खो जाते हैं आम्रपाली के चक्कर में। तो अब इसमें सही कौन गलत कौन, इसका फैसला कैसे होगा? तो इसका फैसला ऐसे होगा कि अब मंजुल ठाकुर के पत्नी को बुलाना चाहिए था भोजपुरी बवाल में। जब मंजुल ठाकुर की पत्नी और काजल राघवानी को एक साथ बैठाएं और मंजुल ठाकुर की पत्नी अगर काजल के साथ में कंफर्टेबल फील करती हैं, खुश नजर आती हैं, समझिए सब कुछ ओके है। और अगर वो चिड़ी हुई गुस्से में नजर आती हैं या फिर नजरें काट रही हैं उधर से, समझिए इनको बुलाना चाहिए। लेकिन अब बुलाएंगे कैसे? ग्रैंड फिनाले भी शूट कर चुके हैं तो अब नहीं बुला सकते, लेकिन ये वाला सीन भी होना चाहिए। देखिए, आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी पत्नियां जो है इस इंडस्ट्री में, पत्नी लोग इस इंडस्ट्री की, मतलब जो एक्टर या डायरेक्टर, इनकी पत्नियां घुटती है अंदर अंदर। ये लोग परेशान रहते हैं, इनके मन में जो चल रहा होता है ना, इनका मन करता है लाइव आए और सब कुछ बता दें, घुट घुट के रहने से अच्छा। लेकिन ये लोग फिर अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि एक बार मैंने कुछ बोल दिया तो वो लौट कर नहीं आएगा, वो छप जाएगा हर जगह। और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनके ससुराल वाले, उनके जीवन साथी उनको इसी बात पर ताना देंगे कि तुम्हारा बाप का कैरेक्टर कितना गंदा था, तुम्हारी मां ने खुद लड़ाई किया था, मीडिया वालों के सामने आकर बयान दिया था। इसीलिए ये पत्नियां बेचारी बोल नहीं पाती हैं। सुनने में यह भी आया था कि एक डायरेक्टर की पत्नी चली गई थी, तलाक होने वाला था, लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोबारा से वापस आई है, वो भी एक एक्ट्रेस के वजह से। सुनने में यह भी आया था कि वही एक्ट्रेस एक एक्टर के साथ, एक सिंगर के साथ जब थी रिलेशन में, तो उस एक्टर सिंगर की पत्नी खबर भिजवाई डायरेक्ट कि सुनो, मैं अपने पति को नहीं छोड़ने वाली हूं, ना मेरे पति मुझे छोड़ने वाले हैं, तुम मेरे पति से दूर रहो। तो एक्ट्रेस का बयान पता क्या रहता है जवाब? कि उसे बोल दो अपने पति को कंट्रोल करें। अरे मेरे जितना प्यार करके दिखाए, मेरे प्यार में वो पागल है, इसलिए तुमको छोड़कर मेरे पास भाग रहा है, तुम कंट्रोल करो उसे। अब पत्नी बेचारी साड़ी में रहेंगी, शूट में रहेंगी, बदन को ढक कर रहेंगी। ये एक्ट्रेस जैसे ये तड़पता भड़कता वाला कपड़े पहनकर रिझाने वाला काम तो नहीं कर सकती। वो एक संस्कारी महिला है, वो सिर्फ अपने पति के साथ रिलेशन में, किसी और के साथ रिलेशन में नहीं है। लेकिन उसे कितना झेलना पड़ता है इस एक्ट्रेस लोगों के वजह से। कोई महिला माइंड से स्ट्रांग होती है तो कंट्रोल कर लेती है, अपने घर को बचा लेती है। कोई ऐसी भी होती है जो अपने आप को खत्म कर लेती है, कोई ऐसी भी होती है जो अपने पति को छोड़कर चली जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन रोते ये सब हैं, तड़पते ये सब हैं। और सिर्फ पत्नियां ही नहीं रोती है, बच्चे भी रोते हैं। बच्चों को भी समझ में आता है कि मेरे मां के साथ गलत हो रहा है, मेरी मां रोती है, मेरी मां तड़पती है, मेरा बाप बहुत ही गलत कर रहा है, मेरा बाप बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है मेरी मां के साथ। ये सब कुछ बच्चों को भी समझ आता है, लेकिन यहां पर फिर भी बेशर्मों को समझ नहीं आती है। खुलेआम
खुलेआम किसी और से अय्यासी करते हैं। अरे सोचो, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी पत्नी है और बाहर मुंह मारते हैं, तुम्हारी पत्नी किसी और मर्द के साथ मुंह मारने लगे, क्या तुम उस पत्नी को रख लोगे? रखोगे? तुम्हारी पत्नी मुंह मारे, दबा के मुंह मारे, तुम्हारे ड्राइवर के साथ मुंह मारे, तुम्हारे घर में जितने लोग काम करते हैं उसके साथ मुंह मारे, बाहर घूमने चाहे वहां पर मुंह मारे, क्या बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे, तुरंत भगा दोगे उसको। तो वो आखिर क्यों बर्दाश्त करे? क्यों? क्योंकि वो पत्नी है, वो कमजोर है। बहुत गलत है ये बहुत गलत है। और जितनी हीरोइन लोग ये कहती है ना कि नहीं, पहले बताए थे कि किसी भी एक्टर के बारे में कि अपने पत्नी को छोड़ देगा, मुझसे शादी कर लेगा, तो पहले उस एक्टर सिंगर के साथ लाइव आओ, लाइव में कंफर्म करवाओ कि क्या वो सच कह रहा है, तभी उसके साथ रिलेशन बनाना। नहीं तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमको पिछवाड़े पर लात मारकर एक समय के बाद वो एक्टर सिंगर निकाल देगा, और तुमको बद्दुआ भी लगने वाली है, हाय भी लगने वाली है, क्योंकि उसके पत्नी और उसके बच्चों का रोना तुम पे पड़ेगा। और ऐसे ही भटकती रहोगी, शांति नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि किसी के पत्नी के जीवन में काला साया बन के मत आया करो। जिसको भगाने के लिए लोग नींबू मिर्ची लटकाने लगते हैं ना, वो बन के मत आया करो। ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, किसी गरीब इंसान से प्यार करो, घर बसा लो, तुम कमाती हो, उसे बस प्यार करने के लिए रख लो, बस काफी है। ये पैसा देखकर पागल हो जाती हो तुम लोग, ये काम मत करो, यही कहना चाहूंगा। चलिए, मैं हूं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिए।